जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को जो भी भारत देश में घूमने के लिए यात्रा के दौरान या किसी भी घटना के दौरान कुछ लेखक जो भारत देश में आए या कुछ अन्य लेखक जो कहीं पर भी रहे और उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों के हिसाब से कुछ पुस्तकों की रचना की, उनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका, देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है, विदेशी यात्रा दौरान मिली गई भारत के बारे में प्रमुख जानकारी। सबसे पहला नाम आता है टेसियस। टेसियस जो कि ईरान का एक राजवैद्य था, ठीक है। टेसियस एक ईरान का राजवैद्य था और उसका मतलब पुस्तक में कहना था कि भारत एक मतलब अजीबोगरीब टाइप का उसका लेखक था भारत के प्रति। उसने अपने पुस्तकों में भारत के विषय में ऐसे ऐसे कहानी और ऐसे ऐसे लेखों का वर्णन किया जो अविश्वसनीय माना जाता था, कल्पना से परे, ऐसा उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा। उसके बाद आता है हेरोडोटस। इतिहास में इन्हें पिता कहा जाता है, या साधारण तौर पर आप मान लीजिए इतिहास का जनक हेरोडोटस को ही कहा जाता है और इतिहास का पिता। इन्होंने पुस्तक हिस्टोरिका लिखा। इनका भी जो भी अपने पुस्तक में भारत के विषय में लिखे, यह भी एक महत्वपूर्ण माना गया। उसके बाद अगला आता है मेगास्थनीज, जो कि यूनान देश का था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह अपने पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में बहुत ऐसे चीज़ों को लिख करके यह ले गया। मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आकर के यहाँ पर की विषय वस्तु के बारे में लिखा और अपने देश चला गया। उसके बाद आता है, देख सकते हैं चौथे नंबर पर आपका दे रहा है डाइमेकस। देखिए मैंने पहले ही लिख दिया ताकि अच्छे से लिखने के बाद वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और अच्छे पूर्वक मैं समझा सकूं। तो अगले आते हैं डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के दरबार में आए। देखिए बिंदुसार कौन है। सबसे पहले आता है मौर्य समाज। तो मौर्य समाज में सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज आगे पीढ़ी दर बढ़ा वह बिंदुसार आया। तो बिंदुसार के दरबार में आया डाइमेकस, ठीक है, सीरियल लाइन से समझ लीजिए। और यहाँ मौर्य युग के बारे में इन्होंने जो भी इनको लगा उन्होंने उनके बारे में लिख करके चले गए। उसके बाद आया डायोनीसियस। यह मिस्र के थे। यह मिस्र राज नरेश टॉलमी फिलिडेस्फस के राजदूत थे। यह सम्राट अशोक के दरबार में आए। यह सम्राट अशोक कौन? यह बिंदुसार का पुत्र हुआ, ठीक है, और यह सम्राट अशोक के, यानी कि सीरियल लाइन से समझिए। मेगास्थनीज आया आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डाइमेकस आया आपको बिंदुसार के दरबार में, और डायनोसियस आया आपको सम्राट अशोक के दरबार में आया। तो इसी क्रम के अनुसार से अब अगले पड़ाव में हम लोग चलते हैं। चलिए अब आते हैं टॉलमी, ठीक है। यह दूसरी शताब्दी में भारत आया था और इसने अपने प्रमुख ग्रंथ भारत का भूगोल लिखा, जो भारत के भूगोल के बारे में लिखा। उसके बाद आया प्लिनी। यह प्रथम शताब्दी में आया और इसने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की। नेचुरल हिस्ट्री इट मीन्स पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में इन्होंने अपने पुस्तक में इसका जिक्र किया। अब आते हैं, उसके बाद आ गया चीनी, ठीक है, यानी कि चीन देश के कुछ लेखक के बारे में हम लोग जान जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है उसमें
जो कि 8वें नंबर पर है फहियान। ठीक है, यह चीन का लेखक था। यह गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। यह भारत के मध्य प्रदेश में जो जनजाति रहती थी उनके बारे में इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा। उसके बाद आया संयुग। यह चीन का ही था। यह 1518 ईस्वी में आया। यह 3 वर्ष भारत में रह करके बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिली उसको उसने अपने पुस्तकों में लिखा। और देख सकते हैं 10वें नंबर पे है हेन सांग। ये बहुत ही दिन तक भारत देश में रहा। ठीक है, यह नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, 15 वर्षों तक ठहरा। और इसकी पुस्तक थी सी यू की। ठीक है, सी यू की। इन्होंने भारत के विषय के बारे में यहीं से लिख करके गए। उसके बाद आए अगले चीनी लेखक इसिंग। ठीक है, तो ये भी 7वीं सदी में आए और यह भी नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और इन्होंने भी भारत के विषय के बारे में लिखे। अब इसी के उपरांत अब आते हैं अल-बरूनी, जो कि ये अब जितने भी लेखक हम पढ़ेंगे इसमें से आएंगे आप अरबी लेखक। ठीक है, जो अरबी भाषा के लेखक थे। इसमें पहला नाम आता है अल-बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक में धर्म, दर्शन शास्त्र, त्यौहार, मापतौल प्रणाली जैसे चीज़ों को इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा। और इनके पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, जिसका हिंदी पर्याय है भारत की खोज। इसके बाद आया इब्न बतूता। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में के समय आया था और यह इतना विद्वान था कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बना दिया था। ठीक है, 1333 ईस्वी में। इसकी पुस्तक का नाम था रिहाल। यह 14वीं सदी में आया था। उसके बाद अगला है, ये कुछ अन्य लेखक हैं जिनके बारे में हम लोग जान लें। ये भी तारानाथ। यह तिब्बत के लेखक थे। इसने 2 पुस्तक की रचना की, कयंगूर और तयंगूर। ठीक है, उसके बाद मार्को पोलो आए, जो पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था और इन्होंने पांड्य इतिहास की रचना की। और इसी प्रकार भारत में आए प्रमुख जो लेखक हैं उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया।